तो बच्चों द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग एक्टिविटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम फिर से लेकर के आए हैं फिजिक्स का विद्युत धारा और विद्युत धारा का ये पार्ट 3 है। ये वीडियो हम लोग 3 देखेंगे जिसमें ओम का नियम क्या है, इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, इसे सत्यापित कैसे किया जाता है या इसे कैसे सत्यापित किया जाता है, ये हम लोग देखेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए। बहुत इजी वे में हम आपको बताएंगे कि देखिए ओम का नियम क्या होता है। आप अगर हमारा एक वीडियो हमारे दो दोस्तों की कहानी थी जिसमें VER कंसेप्ट पर हम लेकर के चले थे, जिसमें V से होता था वोल्टेज, E से इलेक्ट्रॉन और R से रेजिस्टेंस, विवेक, इनाम और रवि। अगर आपने ये देख लिया होगा तो आपको ओम का नियम समझने में बहुत इजी होगा। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की ओर। ओम का नियम क्या है? देखिए ओम का नियम को जानने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग जब पढ़े थे ना VER की जब कहानी, अगर नहीं देखे होंगे तो हमारा वो वीडियो जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वोल्टेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करता है, यानी जितना धक्का वोल्टेज लगाएगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेजी से चलेगा। ई से होता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से ही बनती है धारा, यानी धारा को आई से सूचित किया जाता है। देखिए ई से इनाम भी होता है मेरा, है ना, हम ई से इनाम लिखते हैं, जिनको नहीं आता है लिखने वो आई से भी इनाम बोल देते हैं। तो बात वही है, इलेक्ट्रॉन से धारा बन जाती है। तो हम लोग चलिए बात करते हैं यहाँ पर ओम का नियम क्या है। 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब क्या कहते थे कि एक परिपथ है जिसमें कोई तार लगा हुआ है और यहाँ से जो वोल्टेज है, वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को धक्का मारती है तो यही जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन है ये धारा का निर्माण करती है, अर्थात आई का निर्माण करती है। तो उन्होंने क्या कहा, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है, विभवांतर के। समानुपाती के दूसरा नाम भी होता है बच्चों, समानुपाती का दूसरा नाम भी होता है, समानुपाती को अनुकर्मानुपाती भी कहते हैं, समानुपाती को अनुकर्मानुपाती भी कहते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है बराबर का। क्या होता है, बराबर का होता है। देखिए I समानुपाती V, यानी I V के बराबर होता है। जितना वोल्टेज मिलेगा उतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ये जॉर्ज साइमन ओम ने कहा था। अब देखिए कि हम समानुपाती का चिन्ह यहाँ से हटाते हैं, I तो समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर का चिन्ह मिलाएगा, अब बाकी बचेगा यहाँ पर V। लेकिन इतना ही नहीं बचेगा, जब आप हमारा वो वीडियो देखे होंगे तो समझे होंगे कि जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से चलते रहता है तो हादसा होने की संभावना रहती है, बल्ब फ्यूज होने की संभावना रहती है, पंखे उड़ने की संभावना रहती है ना, बहुत तेज अगर धारा चलती है। तो ऐसे में एक हमारे मित्र जो रवि है, इसी तरह से परिपथ में एक मित्र जिसका नाम है रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, वो आता है और चट्टान की जैसे से खड़ा हो जाएगा और खड़ा होने के बाद विरोध करेगा, उसको थोड़ा सा रोकेगा। तो आइए यहाँ पर देखिए कि जब वोल्टेज खूब बढ़ेगा तो विद्युत धारा खूब तेजी से चलेगा, वोल्टेज कम होगा तो विद्युत धारा धीमे से चलेगा। अगर मान लीजिए कि आपके साथ कोई रेजिस्टेंस नहीं हो, अर्थात प्रतिरोध जैसा कोई मित्र नहीं हो, तो गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रहेगी। परिपथ में ऐसे ही होता है कि कोई विद्युत धारा के वजह से अगर कोई मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से चल रहा हो, विद्युत धारा खूब तेजी से चल रहा हो और पंखे उड़ जाए, तो ऐसी स्थिति में ना उड़े तो उसके लिए एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, प्रतिरोध पैदा होता है, और वो बट्टा के रूप में R लगा हुआ रहता है। तो यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा, बराबर मिलाएगा, और भी तो भी था, प्रतिरोध अपने आप से उत्पन्न हो जाता है, रोकने वाला अपने आप से उत्पन्न हो जाता है। आप ऐसे समझिए, आप बाबू जिंदगी में आगे बढ़िएगा ना, जिंदगी में आप आगे बढ़िएगा, बहुत अच्छे काम कीजिएगा, नेक रास्ते पर चलिएगा, बहुत मेहनत करके आगे बढ़िएगा, तो आपके दुश्मन आगे आएंगे, आपके दुश्मन उत्पन्न होंगे, आपके शत्रु जन्म लेंगे। आप कहिएगा हम तो अपने पथ पर चल रहे थे, हम तो अच्छा कर्म कर रहे थे, लेकिन ये हमारे शत्रु, इसको क्या जरूरत थी टांग अड़ाने की, वो टांग अड़ाने आएंगे। लेकिन उन्हीं में से कुछ जो है से आपको मित्र भी मिलेंगे जो आपको सही दिशा दिखाएंगे, है ना, गलत दिशाओं से बचा करके सही दिशा भी दिखाने वाले, ऐसा प्रतिरोध में आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो I बराबर V बटा R। इसको हम या करके लिखे तो
भी, देखिए आई के नीचे एक छुपा हुआ है, भी में एक से गुना करेंगे ये बन जाएगा भी, और आई में आर से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई आर। तो ये ओम के नियम का व्यंजक हो गया। पूछेगा ओम के नियम का व्यंजक क्या है, तो भी बराबर आई आर है। तो चलिए हम इसको आप सत्यापित करके आपको दिखाते हैं कि इसका सत्यापन कैसे किया जाता है। परिभाषा उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा। किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है, जिसमें आर जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये अचर ताप पर निर्भर करता है। ये अचर ताप होता है ना, क्या होता है, अचर ताप होता है। यानी जैसे ही ताप बढ़ेगा तो धारा धीरे धीरे चलने लगेगी। गर्मी के दिन में यही जो पंखे हैं, गर्मी के दिनों में यही जो पंखे हैं बहुत जो है से कम हवा देता है, लेकिन ठंडी आने के बाद बहुत जो है से हवा देने लगता है। वो डिपेंड करता है चालक के ताप पर। यानी गर्मी बढ़ेगा तो वो जो है से हवा बहुत कम देता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। ये होता है किसके कारण, प्रतिरोध के कारण। तो चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं, यही आर को कहा जाता है। तो व्यंजक हो गया भी बराबर आई आर। इसका इस्तेमाल करके हम आपको सिखाएंगे कि कैसे कैसे इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। आइए हम इसको सत्यापित करके दिखाते हैं। तो देखिए इसलिए हम यहाँ पर सर्किट बनाते हैं, आप लोगों को भी बनाने आना चाहिए। यहाँ पर हमने एक सेल लगा दिया है, ये सेल है, और यहाँ पर से हम एक स्विच लगा देते हैं। ये स्विच है ना, क्या ये स्विच प्रेस करते हैं। यहाँ पर हमने एक मीटर लगा दिया है, एक मीटर लगा दिया है, और यहाँ पर से एक नाइक्रोम के तार, नाइक्रोम तार का टुकड़ा लिए हैं। यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, ये मीटर है, ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, यहाँ पर एक लिख दे रहे हैं जो कि नाइक्रोम तार का टुकड़ा है, यहाँ से धारा निकलती है, इधर चली जाती है धारा, है ना, इधर आएगी धारा, इस तरह से इधर चली जाएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि एक सेल लिया है ना, सेल मतलब बैटरी, एक स्विच लिया है, एक ए मीटर लिए हैं, और एक नाइक्रोम तार का टुकड़ा लिए हैं, और एक वोल्ट मीटर लिए हैं। इसका सत्यापन करने के लिए क्या किया जाता है, देखिए ध्यान से। जब हम एक सेल लेते हैं, एक ए मीटर, एक वोल्ट मीटर, नाइक्रोम तार का टुकड़ा और एक स्विच लेते हैं। देखिए अभी तक ये स्विच बिल्कुल ऑफ है क्योंकि ये तार इससे सटा हुआ नहीं है। जब इसको तार को इसमें सटाएंगे ऐसे तो ये ऑन हो गया। जैसे ही ऑन होता है तो धारा प्रवाहित होने लगती है। जब धारा प्रवाहित होने लगती है तो ए मीटर विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, यानी वोल्टेज को मापता है। वोल्ट मीटर विभवांतर को मापने लगता है। इसी तरह से जब इसको हम स्विच को बंद करते हैं, ऑफ कर देते हैं, देखिए यहाँ पर स्विच को ऑफ कर देते हैं तो यहाँ से धारा जाना बंद हो जाती है। अब एक सेल की जगह पर आपको क्या करना है, यहाँ दो सेल लगा देना है। एक सेल की जगह पर हमने 2 सेल लगा दिया। जब 2 सेल लगाते हैं फिर भी इसमें से धारा जाती है, और जो है से धारा को ए मीटर मापता है और विभवांतर को वोल्ट मीटर मापता है। 2 सेल की जगह पर 3 सेल लगा दीजिए, 4 सेल लगा दीजिए, 5 सेल लगा दीजिए। सभी दिशाओं में आप देखिएगा, सभी बार आप देखिएगा तो ए मीटर धारा को मापता है और वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। और एक बात है कि इन दोनों का अगर अनुपात निकालिएगा तो सबका अनुपात सेम आता है। अर्थात इससे साबित होता है कि जो वोल्टेज है ना वो उतना ही धक्का मारता है, जितना धक्का मारता है विद्युत धारा उतना ही चलता है। यानी दोनों में आपसी संबंध भी समानुपाती आई का है। तो आइए हम उसको भी आपको एक ग्राफ से बना करके दिखाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ लिया है, आप इधर x लिखना है और इधर में y लिखना है ना। इधर हमने लिखा है इधर विभवांतर को v से सूचित करते हैं, इससे सूचित करते हैं, v से सूचित करते हैं, और इधर धारा लेना है, धारा को I से सूचित करते हैं। यहाँ पर 0 ले लेते हैं, गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5, इधर 2 4 6 8 10। जब वोल्टेज 2 वोल्ट का रहता है तो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो 4 वोल्टेज का रहेगा तो 2 एम्पीयर का, 6 का रहता है तो 3 एम्पीयर का, 8 का रहता है तो 4 एम्पीयर का, और 10 का रहता है तो 5 एम्पीयर का। और इसका हम जब अनुपात निकालते हैं तो सबका अनुपात एक समान आता है। अर्थात ये साबित करता है, देखिए जो सरल रेखीय ग्राफ आ रहा है ना, ये जो सरल रेखीय ग्राफ आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि v और i का अनुपात सेम है। आपको लगता होगा कि v और i का अनुपात सेम कैसे है, तो हम देखिए बनाते हैं। v बटा i यहाँ लिख दीजिए। v का मान कितना है, 2 है। i का मान कितना है, 1 है, 2 बटा 1 आया। फिर v का मान कितना है, 4 है। i का मान कितना है, 2 है, तो 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2। इसी तरह से 6 और 3 का अनुपात निकालिए तो 6 और 3 का भी कितना आएगा, 3 दूनी के 6 और 3 एकम 3। इसी तरह 8 और 4 का भी आप निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8 और 4 एकम 4, 10 और 5 का निकालिए, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5। सब में 2 बटा 1 2 बटा 1 2 बटा 1 समान अनुपात आता है। इससे साबित होता है कि ओम का नियम विभवांतर और धारा के समानुपाती होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप अब अच्छे से लिख सकते हैं।